ये गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे आई विल स्टार्ट द नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक संपदा। और इसमें मैंने उस दिन बताया था पहले दिन कि पृथ्वी पर कौन कौन से प्राकृतिक संपदाएं हैं हमारी। तो उसमें मैंने एक जो बताया था लैंड बताया था यानी भूमि होती है, वाटर बताया था और एयर बताया था, वायु यानी पृथ्वी यानी भूमि जिन पर हम फसल उगाते हैं। वाटर क्या हो गया, जल, और एयर क्या हो गया, वायु। तो इसमें मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन सारा तो मैं शुरू में बता चुका था प्रीवियस वीडियो में। अब इसके बाद मैं रेन की बात करता हूं कि वर्षा कैसे होती है। यानी वर्षा कहते हैं हाउ ये क्लाउड, यानी ये क्लाउड जब बादल बनेंगे तभी वर्षा होगी। तो ये वर्षा कैसे होती है, क्यों हमारा पृथ्वी पर कोई भी सोर्स है, जल का सोर्स है, यानी ये वाटर है, यानी ये तालाब में भी है, नदियों में भी है, झीलों में भी है और इधर उधर फैला भी रहता है। हम कपड़े भी सुखाते हैं तो गीले होते हैं, लेकिन वो कैसे होता है कि पहले जब ये सूखते हैं यानी सनलाइट सूर्य की रोशनी में, सूर्य की रोशनी जो है वो किस पर पड़ती है, जल पर पड़ती है यानी सनलाइट। तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि ये जो वाटर वेपर बनती है हमारी, क्या बनती है, वाटर वेपर्स। वाटर वेपर्स बनती हैं और वो वाटर वेपर्स बन करके हमारी किस में प्रवाहित हो जाती हैं, वायु में, एयर में फ्लो हो जाती है उसके संग संग। क्यों वेपर्स में क्या होता है, वाष्प है, गैस है, और वायु भी एक गैस है। तो ये वायु जो है वाटर वेपर्स के मतलब मिलकर के फ्लो होती है। अब है कहां पर ये हमारे एटमॉस्फेयर या वायुमंडल में ही है। तो इसमें वाटर वेपर्स की कुछ मात्रा में क्या होता है, विभिन्न जैविक क्रियाओं के कारण ये वायुमंडल में चली जाती है। ये यहाँ पर जैविक क्रियाएं यानी बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं। तो उसका मतलब क्या है, जैसे हमने कपड़े को सुखाया, कपड़े को सुखाने पर कपड़े का पानी जो है वो वाष्प बन करके ऊपर को चला जाएगा, यानी कहां जाएगा, वायुमंडल में जाएगा। तालाब में भी पानी पड़ा है, जितना उसका धरातल यानी वॉल्यूम ज्यादा होगा उतनी वाटर वेपर्स ज्यादा बनेगी और ये वाटर वेपर एट लास्ट किस में आ जाएगी, इन एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल में आ जाएगी ये। तो ये शुरू में ही ध्यान रखना, ये एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है कि पहले तो हम ये बताएंगे हाउ मेड द क्लाउड, बादल कैसे बनते हैं। तो मैंने बताया था जलवाष्प बनती है और जलवाष्प जो है कहां प्रवाहित होती है, वायुमंडल में प्रवाहित होती है और जलवाष्प की कुछ मात्रा जो होती है वो जैविक क्रियाओं यानी बायोलॉजिकल एक्टिविटी के कारण जो है वो किसमें चली जाती है, वायुमंडल में चली जाती है। अब ये वायु क्या होती है, गर्म होती है। गर्म होकर के वायु अपने साथ जो है जलवाष्प को लेकर के ऊपर उठ जाती है, यानी वायुमंडल में ऊपर की ओर चली जाती है। जब जलवाष्प के साथ कौन जाएगा, ये गर्म होगी वायु और वायु गर्म होकर के यानी हीट होगी तो अपने साथ जलवाष्प को लेकर के भी साथ चला जाता है। अब वायु कहां पहुंचेगी, ऊपर वायुमंडल में पहुंचेगी तो स्प्रेडिंग यानी ये फैलती है, स्प्रेड फैलने के कारण ये क्या हो जाती है, कूल ठंडी हो जाती है। वायु जो ठंडी हो जाती है किसके कारण, ऊपर जाकर के हवा जो है गर्म वायु पहुंच करके ऊपर पहुंच करके फैलती है और ठंडी हो जाती है। अब ये ठंडे होने के कारण क्या होता है,
हवा में जो उपस्थित जलवाष्प होती है, जो वाटर वेपर्स होती है, वो छोटी छोटी जल की बूंदों में कंडेंस होकर के कंडेंस होती है, यानी सम्मिलित हो जाती है। इस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। तो ये जल की बूंदें जो हैं वो कंडेंस होकर के कंडेंस हो जाती है, जिन्हें हम बादल कहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, बादल कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये तो केवल बादल की डेफिनेशन, यानी बादल कैसे बनते हैं, हाउ वी फॉर्मेट द क्लाउड। तो बादल तो बन गए, लेकिन बादल क्या होता है, और ये जो कंडेंसेशन होता है, संघनन, वो मतलब आसानी से हो जाता है। तो इसमें कुछ कण यानी डस्ट पार्टिकल भी आते हैं, वो क्या करते हैं, एक नाविक की तरह काम करते हैं, और नाविक के समान कार्य करके अपने चारों ओर उन पानी की बूंदों को, पानी की बूंदें कौन सी होंगी, जो वाटर वेपर्स होगा उनको एकत्र होने देते हैं। दूसरे कण भी वैसे होते हैं, धूल कण भी होता है या दूसरे कण भी जो होते हैं वो नाविक का काम करते हैं, और इसके चारों ओर जो है वाटर वेपर्स की फिल्म बन जाती है, यानी बादल की बूंदें बन गई। तो कुछ कण नाविक के समान कार्य करके अपने चारों ओर बूंदों को एकत्र होने देते हैं, और इसमें धूल कण भी होते हैं, और दूसरे कण भी गैसेस के कण भी होते हैं, वो नाविक का ही कार्य करते हैं। अब जल की बूंदें एक बार बन जाती हैं तो कंडेंस होकर के, संघनित होकर के बूंदें क्या हो जाती हैं, और बड़ी हो जाती हैं। जब बूंदें बड़ी हो जाती हैं तो वो बूंदें ही क्या हो जाती हैं, एक जलवाष्प की परत के ऊपर परत बनती चली जाएगी, तो वो बूंदें कैसी हो जाएंगी, हैवी हो जाएंगी, यानी भारी हो जाएंगी। और भारी बूंदें हो जाने के कारण ही वो जब नीचे की ओर गिरती हैं तो वही जो है किसका रूप ले लेती हैं, वर्षा का रूप ले लेती हैं। लेकिन कभी-कभी क्या होता है, टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है, तापमान यानी टेम्परेचर लो हो जाता है, कम हो जाता है, तो ये स्नोफॉल, हिमवृष्टि, स्नोफॉल या हेल, ओलों के रूप में नीचे की ओर गिरती हैं। और ये मतलब हवाएं जो चलती हैं, विंड जो चलती हैं, यानी मूवमेंट ऑफ पवन का मतलब विंड। तो ये जो रेनफॉल जो पैटर्न होती है, रेनफॉल पैटर्न्स आर डिसाइडेड बाय द प्रिवेलिंग विंड पैटर्न, यानी कि वर्षा का पैटर्न जो है वो वायु यानी पवन के, देखो वायु पवन में अंतर है, हवा तो बहती है, लेकिन तेज चलने वाली जो हवाएं होती हैं वो हमारी विंड या पवन कहलाती हैं, विंड। तो इनके ऊपर निर्भर करता है। फिर बता दूं, रेनफॉल पैटर्न्स आर डिसाइडेड बाय द प्रिवेलिंग विंड पैटर्न्स, विंड पैटर्न, ये तेज चलने वाली हवाओं को ही हम विंड कहते हैं, यानी वर्षा का पैटर्न जो होता है वो पवन के पैटर्न पर डिपेंड करता है। तो ये बात तो हो गई केवल वर्षा की बात कि रेन कैसे होती है, बादल क्या होते हैं। अगर बादल को पूछे तो यही लिखना है कि जो जलवाष्प होती है वो ठंडा होने के कारण वायु में जो प्रेजेंट जो होती वाटर वेपर्स होती है वो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स के रूप में होती हैं, और ये कंडेंस हो जाती हैं, जिन्हें हम बादल कहते हैं, जिन्हें हम क्लाउड कहते हैं। अब दूसरी बात इसी में आती है वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण क्या है? An increase in the content of these harmful substances in air is called water pollution। या हम ये भी कह सकते हैं
वायु में स्थित हानिकारक पदार्थों की वृद्धि को, किसमें? वायु में उपस्थित, वायु में उपस्थित इन हानिकारक पदार्थों को, ये अभी बताऊंगा, इन हानिकारक पदार्थों को, इन हानिकारक पदार्थों को या इन हानिकारक पदार्थों का मिलना या हानिकारक पदार्थों की इंक्रीज, इन हानिकारक पदार्थों की वृद्धि को वायु प्रदूषण कहते हैं। यह इन हानिकारक पदार्थों की वृद्धि वायु प्रदूषण कहलाता है। अब ये हानिकारक पदार्थ, ये थोड़ा डिटेल में बताना पड़ेगा मुझे, इन हानिकारक पदार्थ। अब ये हानिकारक पदार्थ आते कहां से हैं, कैसे होता है? एक होता है जीवाश्मीय ईंधन, इनको पकड़ रहा हूं, ये एग्जाम में जीवाश्मीय ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं? फॉसिल्स फ्यूल्स यानी जीवाश्मीय ईंधन। तो इनके दो गए जीवाश्मीय ईंधन। कभी कभी जो दो जीवाश्मीय ईंधन के नाम बताओ तो ध्यान रखना, जीवाश्मीय ईंधन जो होते हैं वो पेट्रोलियम है और ये कोल है, कोयला या पेट्रोलियम पदार्थों की मात्रा, कोयला का मतलब कोयला और पेट्रोलियम पदार्थों में, ये पेट्रोलियम पदार्थ क्या हो गए जिनसे पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन, ये केरोसिन निकलती है, पेट्रोलियम पदार्थों में नाइट्रोजन और सल्फर, नाइट्रोजन और सल्फर की मात्रा बहुत कम होती है। नाइट्रोजन का मतलब N2, नाइट्रोजन व सल्फर यानी नाइट्रोजन और गंधक, नाइट्रोजन व गंधक की मात्रा कम होती है। तो ये ध्यान रखना, कोयला जमीन के नीचे ही बनता है, एंड पेट्रोलियम ये दो जीवाश्मी ईंधन है। तो इन पदार्थों में जो है नाइट्रोजन और गंधक यानी सल्फर की मात्रा जो होती है वो बहुत कम होती है। अब इसका क्या मतलब होता है कि ये हानिकारक पदार्थ ही हैं। ये वायु प्रदूषण पे आ जाओ तो इसमें देखोगे इन हानिकारक पदार्थों, तो नाइट्रोजन और गंधक की मात्रा जो होती है वो बहुत कम होती है। अब ईंधन जब जलता है, कौन सा ईंधन? ये कोयला जलता है, कंबंशन होता है, कंबंशन होता है, तो मतलब इनके ऑक्साइड बनते हैं, उनके ऑक्साइड बनते हैं। ऑक्साइड बनते हैं। अब उनके ऑक्साइड का मतलब जैसे नाइट्रोजन का अगर ऑक्साइड होगा तो NO2 होगा
जो ऑक्साइड होगा वो क्या होगा, SO2, यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बनते हैं। अब इनके ऑक्साइड तो बनेंगे, लेकिन ये हमें क्या होगा, सांस ब्रीथिंग, जब श्वसन क्रिया करेंगे यानी वायुमंडल की वायु को अंदर लेंगे तो ये पदार्थ जो है हमारे सांस लेने में कठिनाई पैदा करते हैं। ये वर्षा के जल में मिलकर के एक वर्षा करते हैं, उसे कहते हैं एसिड रेन, एसिड रेन यानी अम्लीय वर्षा। ये ध्यान रखना, अम्लीय वर्षा की परिभाषा बता रहा हूं, अम्लीय वर्षा। अगर ये ऑक्साइड नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड यानी NO2 और SO2 वायुमंडल में तो है ही है, कम जलेंगे तो इनके कण उपस्थित रहेंगे, तो वो वर्षा के पानी में घुल जाते हैं, और जब बरसात होती है तो वो वर्षा कहलाती है अम्लीय वर्षा। यानी जब वायुमंडल के कणों में जब अम्लीय वर्षा यानी नाइट्रोजन के कण नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड आपस में मिल जाते हैं, तो वो मिलकर के जब वर्षा के रूप में आते हैं तो मतलब क्या होता है, उस वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। अब इसका भी प्रभाव बहुत बड़ा खेतों पर भी पड़ता है, कोई भी बिल्डिंग बनी हो तो उस पर भी पड़ता है। अब यहाँ पर एक बात आती है, जो जीवाश्मी ईंधन होते हैं उनका जब दहन किया जाता है तो वायु में जो सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं, यानी मैंने कहा ना इनकी मात्रा कम होती है, लेकिन इनके कण जब पूरी तरह से नहीं जलते हैं तो वो निलंबित कण यानी सस्पेंडेड पार्टिकल की मात्रा को बढ़ा देते हैं। किसकी? निलंबित कणों की मात्रा को, निलंबित कणों की सस्पेंडेड पार्टिकल्स, इनकी मात्रा जब बढ़ जाती है, जब ज्यादा हो जाती है, तब क्या होता है, यानी जो जीवाश्मीय ईंधन का जब दहन होता है, कंबशन होता है, तो वायु में जो है इन कणों की यानी निलंबित कणों की मात्रा को भी बढ़ जाते हैं। ये निलंबित कण जो है बिना जले कण, बिना जले कार्बन के कण या पदार्थ हो सकते हैं जिन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है when the hydrogen and carbon mixed each other then makes hydrocarbons। तो ये निलंबित कण जो होते हैं बिना जले कार्बन कण या पदार्थ हो सकते हैं जिन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इन सभी प्रदूषकों की अधिक मात्रा यानी जो पॉल्यूटेंट का मतलब हो गया प्रदूषक, तो वो जो यहाँ जो परिभाषा जब ये लास्ट में बताऊंगा तब यही बताऊंगा, यही हानिकारक पदार्थ हैं जो पॉल्यूटेंट या प्रदूषक पदार्थ कहलाते हैं। इनका ये इनकी दृश्यता को कम करती हैं, यानी जब इन प्रदूषकों या पॉल्यूटेंट की मात्रा अधिक हो जाती है तो हमारे देखने में दृष्टि को कम नहीं करती बल्कि हमें दिखाई नहीं देता है ये। और विशेषकर जब सर्दी होती है तब जल भी वायु के साथ सम्मिलित हो जाता है, इसे धूम कोहरा कहते हैं। धूम कोहरा, एक परिभाषा और आएगी निकल करके, धूम कोहरा, जिसे स्मोक कहते हैं यानी कुहासा। धूम कोहरा या फॉग क्या कहते हैं? फॉग। अगर खाली तुमसे ये धूम कोहरा या फॉग की डेफिनेशन पूछे कि व्हाट इज द स्मोक, तो ये स्मोक जो होता है वो क्या होता है, सॉरी ये धूम कोहरा का मतलब हो गया स्मोक। ये स्मोक क्या है? तो स्मोक को यही बताओगे क्या बताओगे कि ये धूम कोहरा जो है वो वायु प्रदूषण की ओर इशारा करता है, यानी जितने भी पॉल्यूटेंट होते हैं उनकी
जब मात्रा अधिक हो जाती है तो हमारी दृश्यता को कम कर देते हैं। यानी हमारे आगे 2-3 मीटर पे भी कोई गाड़ी चल रही होगी, जब हम गाड़ी चला रहे हैं तो पीछे वाले ड्राइवर को आगे वाली गाड़ी स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। यानी ये दृश्यता का मतलब हो गया। अब अगर सर्दी पड़ रही हो, सर्दी का सीजन हो, तो जल भी वायु के साथ संघनित हो जाता है। यानी ये पॉल्यूटेंट पदार्थ जो होते हैं, यानी प्रदूषक पदार्थ जो होते हैं, वो जल भी वायु के साथ कंडेंस यानी संघनित हो जाता है। इसी को धूम कहते हैं और ये वायु प्रदूषण की ओर इशारा करते हैं। तो इसमें मतलब जो है, मतलब मैंने क्या लगाया था, एन इंक्रीज इन द कंटेंट ऑफ दीज हार्मफुल सब्सटेंसेस। तो यही सब हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, इसी को हम वायु प्रदूषण या एयर पॉल्यूशन कहते हैं। यानी वायु में उपस्थित इन हानिकारक पदार्थों की वृद्धि ही वायु प्रदूषण कहलाती है। अब ये हानिकारक पदार्थ क्या हो गए कि जीवाश्म ईंधन जब जलता है तो वो, ये इसकी ही बात बता रहा हूँ, ये हानिकारक पदार्थ कौन हो गए, यो फॉसिल्स ईंधन यानी जीवाश्म ईंधन जब जलता है तो उसमें नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड होते हैं, ये वायु के साथ ही ऊपर चले जाते हैं और जल भी वायु के साथ सम्मिलित हो जाता है। इसे ही हम धूम कोहरा कहते हैं। यह वायु प्रदूषण की ओर इशारा करता है। अगर इनसे होने वाली वायु प्रदूषण का मानव लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो हम बहुत सी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। उन बीमारियों में कुछ बीमारियां ऐसी हैं जैसे सांस लेने में कठिनाई, बीमारी यानी डिजीजेस यानी बीमारियां। तो पहली बीमारी तो बहुत से डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर रोग हो जाता है। एक दूसरा ये है हमें सांस लेने में कठिनाई, सांस लेने में कठिनाई यानी जब वायु में इतने पॉल्यूटेंट मिले होंगे और वही वायु को हम श्वसन क्रिया के रूप में काम में लेते हैं, तो वो पॉल्यूटेंट या प्रदूषक पदार्थ हमारे अंदर जाते हैं और इससे हमें ये विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। इसमें सांस लेने में कठिनाई है, कैंसर है या हार्ट डिजीज, हृदय रोग और एलर्जी। ये भी अगर वायु प्रदूषण से होने वाले 2 रोगों के नाम पूछे तुमसे तो शॉर्ट में तुम यही दोनों में कोई भी लिख सकते हो। तो वायु प्रदूषण क्या होता है, वायु में स्थित इन हानिकारक पदार्थों की वृद्धि को वायु प्रदूषण कहते हैं। शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये शरीर पर हमारे ये रोग हो जाते हैं। अब वायु प्रदूषण किन किन कारणों से होता है, उन कारणों को मैं और बता दूं तुम्हें कि वायु प्रदूषण जो है, जैसे चिमनियां यानी जो फैक्ट्री होती हैं उनसे निकलने वाले गैस, चिमनियों से निकलने वाला धुआं, व्हाट इज द रीजन ऑफ द एयर पॉल्यूशन। तो उसके कारण में जो लिख करके आओगे वो क्या लिख करके आओगे, नंबर 1 उद्योग धंधों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं। चिमनियों का मतलब जो फैक्ट्री की गैस निकलने की ऊपर चिमनी लगी होती है, चिमनियों से निकलने वाला धुआं, ये हो जाएगा। दूसरा जो है एग्जॉस्ट गैस यानी वाहन से निकलने वाला धुआं, वाहन से निकलने वाला धुआं। स्मोक। तीसरा ये भी हो सकता है कि विभिन्न प्रकार के, ये तो कारण है ही है, और किन कारणों से हो सकता है, ये चिमनियों में क्या जाएगा, भट्टों की चिमनियां होती हैं, इसमें जो
रेलगाड़ियों चलती थी उसमें जो स्टीम इंजन होता था उस समय भी कोयला जलता है, तब भी तो धुआं निकलता है। तो विभिन्न प्रकार की मोटरसाइकिल या वाहन चलते हैं, उससे निकलने वाले धुआं से भी वायु प्रदूषण होता है। ये इसके क्या है, ये इसके मुख्य कारण है। नेक्स्ट आता है या नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है वो जल प्रदूषण के बारे में बताऊंगा। जल क्या है, जल प्रदूषण 25 मिनट। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा जल प्रदूषण के बारे में, या ये जल क्या है। जल को जो है जीवन का एक महत्वपूर्ण अवयव माना गया है, तो इसको मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।